representing as product. N2O4 is breaking into NO2 and NO2 is recombining to give you N2O4. Okay. Starting में क्या होगा बेटा? Starting में कलरलेस होगा N2O4. हाँ, that is the observation which we are talking about. इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ. Starting में कैसा होता है बेटा? इस जो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या हाई रहता है. धीरे धीरे वो कम होने लगता है. धीरे धीरे वो कम होने लगेगा. स्टार्टिंग में हाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस कम होने लगेगा. और व्हाट अबाउट अपना रिवर्स रेट? स्टार्टिंग में कम जीरो से फिर हाई होता है, फिर पैरेलल टू एक्सेस. अब इस ग्राफ को समझने का कोशिश करना है बेटा. ये देखो. पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं ना? नहीं करेगा बेटा. दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम. यहां पे वी विल से इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड. बेटा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नो. हमारे मंदिर में. ओके ठीक. फाइन. लुक एट दिस. As time proceeds, जैसे जैसे समय आगे जाता है, रेट या फिर स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रेट इट डिक्रीजेस. पहले स्टार्टिंग में एकदम हाई रहता है, पहले आगे का रेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. रिवर्सिबिलिटी स्टार्टिंग में 0 रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है. थोड़े समय के बाद फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम हो जाता है. जब वो रेट सेम हो जाता है तब मैं क्या कहूंगा? मेरा कौन सा स्टेट आ गया है? Equilibrium. Did you understand this graph? With time, जैसे टाइम आगे बढ़ता है, yes sir, रेट 0 रहता है स्टार्टिंग में एंड फॉरवर्ड रेट मैक्सिमम होता है. आगे जाएगा. Guys, mute yourself if you are not asking a question. Only unmute yourself to ask a question, बेटा, please. Otherwise, external disturbances बहुत होते हैं सबको. Okay? Look at this. तो फॉरवर्ड रेट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है एंड बैकवर्ड रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट वेयर द फॉरवर्ड रेट एंड द बैकवर्ड रेट बिकम्स सेम. अगर आप इनका वैल्यू नोट करेंगे यहाँ पे, तो द फॉरवर्ड रेट एंड द बैकवर्ड रेट इज बिकमिंग सेम. This point where the rate is becoming same is called as your equilibrium state. This state is called as your equilibrium state. इसको हम बोलेंगे equilibrium state. Simple as that. अच्छा, अगर मुझे किसी और टर्म्स में ये बात करनी हो तो मैं इस तरीके से ग्राफ बना सकता हूं. This is again time. We will always measure it with respect to time, and the other one we will measure it with respect to concentration. Sharon, what did you talk about concentration, beta? Concentration is constant in equilibrium. Very good. Okay. अच्छा, स्टार्टिंग में एकदम बिगिनिंग में रिएक्टर का कंसंट्रेशन कैसा रहता है? हाई रहता है. हाई. डिक्रीज होता है. अच्छा, कैसा रहता है? प्रोडक्ट लो रहता ही नहीं, 0 से चालू होता है. 0. राइट? ऐसा होगा? Yes. So this is going to be, now since this is a reversible reaction, I'm going to make a small change in the graph. Since this is a reversible reaction, I'll make a small change in the graph. स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है. इन द बिगिनिंग द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज हाई एंड कुछ समय बाद वो कांस्टेंट होने लगता है. अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट है, ये यहां, दिस इज योर इक्विलिब्रियम. This is your equilibrium. Why am I calling this phase as equilibrium? मैं इस phase को equilibrium क्यों बोल रहा हूं? Because अगर आप यहां से यहां नोटिस करोगे तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका concentration constant हो गया है, और अगर आप यहां नोटिस करोगे तो मेरा जो रिएक्टेंट है उसका concentration constant हो गया है. इक्वल नहीं हुआ है. मैंने कल भी आपको ये समझाया था,
कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं कांस्टेंट होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, मतलब जो है वही रहता है। क्यों? क्योंकि जितना बन रहा है उतना वापस से टूट भी रहा है। सो +2 -2 at the end the Zero. effect is to be 0. Did you understand this concept, beta? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. Please make a note of this graph. It's a very easy diagram to understand. If any questions, please ask me. मेघा, आपको समझ में आया बेटा? वो नई लड़की ज्वाइन हुई थी ना बेटा, उसका नाम मेघा था ना, क्या नाम था उसका? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर। कोई है ही नहीं में। सर हाँ बेटा, सर वो सेकेंड वाले ग्राफ में इक्विलिब्रियम वहां पे कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम क्यों है बेटा? इक्विलिब्रियम इसलिए है बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है। देखो बेटा, इसका मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है। ये वाई कंसंट्रेशन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, पर फ्लैट लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, उस पॉइंट को, उस क्षण को, उस समय को मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, यस। बना लिया सबने? No. Has everybody drawn this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very good. I'll erase this from the board. Yes. You have a chapter in 12th standard which teaches you chemical kinetics. तो chemical kinetics में you will be learning about क्या बोलते हैं, speed of reaction, rate of reaction, average rate, instantaneous rate and all those things, ठीक है। उसका एक छोटा सा पार्ट हमको यहाँ पे भी सीखना है। 12th में हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे इन chemical kinetics chapter। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। Now what is this rate of reaction? When I listen to this word rate, ये जो word rate है ना बेटा, इसके दो अर्थ होते हैं, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। Rate can be with respect to money और rate can be with respect to time, दो चीज, ठीक है। बोलते ना कि भाई आलू का रेट क्या है, टमाटर का रेट, टमाटर, ठीक है, ओके बेटा, हाँ एक्सेलेंट। टोमेटो का रेट क्या है, एक कपड़े का रेट क्या है, राइट। तो चीजों का रेट रहता है, राइट बेटा। अच्छा, दूसरा भाई, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पीड, व्हाट इज स्पीड? Distance upon time, distance per unit time, that is also a rate. Okay, in chemistry we will be dealing with this speed वाला rate, ठीक है बेटा। ये speed वाला rate हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। Now what is the speed वाला rate? It is nothing but कितना fast या कितना slow मेरा reaction होता है, simple as that। कि भाई मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, मैंने suitable condition में उनको react करवाना चाहा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके मुझे वाटर देंगे। ये वाटर मुझे कितना फास्ट या कितना स्लो देंगे, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल मैनर। सो जब रिएक्शन हो रही होती है बेटा, जब रिएक्शन हो रहा होता है तब क्या होता है? लेट अस कंसीडर खस्ता कचौरी, ठीक है बेटा। आज सुबह ही मैंने खस्ता कचौरी खाई बेटा। Yes, sir. बहुत मेहनत करके उसको बनाया और बहुत, क्या हो गया बेटा? वो क्या होता है? कचौरी नहीं पता? कचौरी, कचौरी। कचौरी नहीं पता। कचौरी अरे वो दाल की स्टफिंग वाली कचौरी होती है। वैसे घर में बनाया था, दही चटनी के साथ खाया था, ठीक है।
अच्छा फाइन, सॉरी आई नो तुम लोग बहुत सीधे बच्चे हो, बाहर कभी कुछ खाते नहीं हो, तुम सिर्फ माँ के हाथ का खाना खाते हो, ठीक है बेटा? Yes. नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं सर। Full of food from mother, okay? अच्छा, initially what is happening? Your stomach is empty. खाली है तुम्हारा पेट बेटा, उसमें भोजन जाना है। थाली आपकी स्टार्टिंग में क्या होती है? भरी हुई होती है, ठीक है? आपने थाली भर के चावल लिया है, या फिर आपने 5 रोटियां ली हैं और सब्जी ली है, दाल ली है, whatever is there in your थाली, okay? Whatever is there, pray to God, thank him that you have something on your plate and eat it. Don't do nakras कि मैं ये नहीं खाएगा, मैं ये नहीं खाएगी. There are people who don't get it, okay? So be thankful to whatever you get. So you have a full thali in front of you and you start eating food. So what happens gradually? धीरे 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 थाली में से खाना कम हो रहा है और आपका पेट क्या हो रहा है? भर रहा है। भर रहा है। थाली का जो खाना है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है आपकी प्लेट में, वो पेट में जाकर के सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहे हैं। Can I say this is also a chemical reaction? Yes. 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 Eating food is a physical process, but digestion of food is a chemical process. Chemical. Okay? Yes. थाली का खाना धीरे धीरे कम हुआ और मेरा पेट धीरे धीरे भरा। कुछ लोग का पेट 5 मिनट में भर जाता है, कुछ लोग का पेट 10 मिनट में भर जाता है। अगर मेरे जैसा रहेगा तो मैं बस 1 रोटी खाता हूँ और पेट भर जाता है मेरा। मैं बहुत कम खाता हूँ बेटा। यू कैन सी हाउ स्लिम एंड ट्रिम आई एम, राइट? अच्छा, अब अगर कोई अपना अंकित पांडे जैसा कोई होगा, या फिर अपना ये अरे क्या नाम है, अरे मैं नाम भूल गया, राज पुरोहित, गिरीश राज पुरोहित जैसा हैवी बंदा रहेगा तो वो 10 रोटी खाता है, राइट? तो डिपेंड करता है बेटा कि कौन कितनी देर में खाना खाता है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्लो खाते हैं। हाँ बेटा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है No. बेटा? No, sir. ब्रेक हो रहा है। अभी तो मुझे कोई कॉल या मैसेज भी नहीं आ रहा है। आई थिंक आई एम गुड इनफ, राइट? मैं मेरे झूलते हुए चेयर पे खड़ा हूँ, अगर मैं गिर गया तो प्लीज डोंट माइंड। हाँ, मैं बॉस आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, पर वो 2 रोटी आधे घंटे में खाते हैं बिकॉज वो बहुत स्लो खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 रोटी खाते हैं और 5 मिनट में 4 रोटी खत्म कर देते हैं। आई कैन लिटरली टेल यू दैट आई हैव सीन पीपल लाइक दिस। नाउ आई ईट 4 chapatis. I eat 4 chapatis in 5 minutes. I mean like I chew it properly and all, but मेरा स्पीड ज्यादा है। और कुछ लोग 2 रोटी धीरे-धीरे खाते हैं। Fine. So reaction सिमिलर होते हैं। सर 1 से 4। हाँ बेटा, 1 पे थे पहले, आप 4 पे आ गए। मैं बचपन से बड़ा हुआ ना भाई, तो बचपन में 1 रोटी खाता था, अभी 4 रोटी खाता हूँ, ठीक है ना? 4 रोटी भी मैं बहुत कम खाता हूँ। सर लेकिन अब धीरे धीरे खाना खाने से अच्छा डाइजेशन वगैरह होता है, इसे सब लोग बोलते हैं, तो ये रॉन्ग है कि राइट है? यस यू आर राइट बेटा। खाना कैसे खाना चाहिए, उसको कैसे पचाना चाहिए, उसके लिए हम बायोलॉजी में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्पीड पे ध्यान देंगे, ठीक है बेटा? तो अभी व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज, वो जो खाना होता है बेटा, वो खाना को आप समझ लो रिएक्टेंट्स। वो जो खाना होता है वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो पेट पे जाकर के असिमिलेशन वगैरह होता है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? Product. नाउ लुक एट दिस रिएक्शन। किसी भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की तरफ अगर आप देखोगे तो हमको पता चलेगा रिएक्टेंट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं, प्रोडक्ट अपीयर होते हैं। वेरी क्लियर? यस सर। होते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं। रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं, प्रोडक्ट अपीयर होते हैं। गाइस, I told you in 3 different ways. आप कोई भी 3 different ways एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर को समझ में आएगा। So always try to use simple language while explaining your answer. It is good for you. It is good for the examiner. Don't try to become William Shakespeare while trying to write an answer in science. Be a normal English speaking guy and your answers will be perfect. Simple as that. Okay? So rate of reaction. Reactants are being consumed and products are being produced. अभी ऐसा होता है क्या बेटा कि थाली में जितना खाना था वो एक साथ मैंने खा लिया और एक साथ सारा पच गया? It takes time ना? Whatever
might take 5 minutes, some might take 20 minutes, but it will take time, right? So with Yes. respect to small amount of time, चल अगर मैंने 5 मिनट में भी खाना खाया तो वो 5 मिनट को मैं एक एक मिनट में तोड़ सकता हूँ छोटे छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। तो 1 मिनट में मैंने कितना रोटी कंज्यूम किया उसका मैं रेट निकाल सकता हूँ बेटा। Yes. 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 This change in the reactants, with respect to time, change in what beta? Change in the concentration of the reactant. Change in the concentration. D is what beta? A small change in the concentration. आता concentration वर या सगळ्यांना concentration करते का concentration काय असते? Yes. 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 कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे number of moles upon volume. Volume. Moles per liter of the solution. हे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन. सगळ्यांना मोलॅरिटी करतो का? Oh, Yes. Per liter or moles per dm cube. Game cube. Are these two the same or different? Same. 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 ये बेटा Yes. per liter and mole per dm cube ये दोनों सेम चीजें हैं. लीटर एंड dm cube is same. Mole is what? N and liter is what? Volume. Simple. Volume. Concentration. That is the concentration. अगर मैंने नमक पानी के अंदर मिलाया तो उसका concentration कितना है? How many moles of salt are dissolved in 1 liter of that solution is called as the molarity of the solution. There are many different ways of expressing the concentration which you will learn in 12th standard. Molarity, normality, percent by weight, percent by mass, मोलालिटी volume and so on. ठीक है? क्या बोल रहा है? मोलालिटी Yes, very good. Molarity भी होता है. अच्छा आप लोगों ने कर लिया क्या पहले ये? Yes. यस सर हो गया है. अच्छे हैं. बहुत आगे जाओगे बेटा आप लोग. ठीक है? अभी के लिए सिर्फ मोलैरिटी पे ध्यान दो. So what I am talking about is with time. जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, with a small change in time means dt. dt is representing your small change in time. Okay. So this small change in time is causing what? It is causing a decrease in the concentration of the reactant. A decrease in the concentration of the reactant. This is equal to the change in the concentration of the product. Am I right? Yes. 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 बेटा मैं क्या बोल रहा है? अगर मैंने एक निवाला तोड़ा और उसमें भाजी लिया और उसको मुंह में डाला, ठीक है? तो जितना मैंने थाली में से कम किया उतना ही मेरे पेट में गया. Yes. Yes. अगर मैंने एक ग्लास दूध पिया तो ग्लास में से कितना दूध कम हुआ? एक ग्लास दूध कम हुआ. एक ग्लास एक glass. जितना उसका क्वांटिटी था. सपोज 250 ml. सपोज मैंने 5 लीटर दूध एक साथ पिया. मैं पी सकता बेटा. It's a very small quantity. So this 5 liter दूध, 250 ml of milk I drank. So what did I do? The glass got emptied of 250 ml of milk. Yes. Time, my stomach got filled with 250 ml of milk. Yes. तो Yes. Yes. उतना प्रोड्यूस हुआ. लॉ ऑफ मास. Yes. Yes. Conservation of mass. Conservation of mass. आटा. राइट बेटा? Yes. Yes. ठीक है. So can I say that the rate of a reaction, is equal to the change in the concentration of reactant per unit time or the change in the concentration of product per unit time? Yes. 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 फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस साइन आएगा. The Yes. minus and the plus sign. The minus and the plus sign is only representing the decrease and the increase in the Increase. It does not. It is not included while solving numericals. Numericals solve करते वक्त हम उनको consider नहीं करेंगे. सर Yes. हाँ Yes. बेटा, Yes. बोलो मेघा. सर सर चेंज कैसे हो रहा है? चेंज कैसे हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है ना बेटा. ये देखो आपने तो बोला इक्वल है ना क्या सर. equal है? आपने क्या बोला कि नहीं, आपने क्या बोला कि ग्लास का मिल्क जितना ग्लास में था उतना ही पिया तो सर इक्वल रहता है. तो आप क्या बोल रहे हो चेंज होएगा? जब मिल्क ग्लास में था उस ग्लास में से मिल्क खाली हुआ.
यस राइट? तो ग्लास में तो यस कंटेंट चेंज हुआ ना। ग्लास में मिल्क क्या है? रिएक्टेंट। पेट में मिल्क क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट कम हुआ और प्रोडक्ट बढ़ गया। जितना रिएक्टेंट कम हुआ उतना प्रोडक्ट बढ़ गया। हाँ यस सर गॉट इट? यस सर Okay. इसका रेट ऑफ रिएक्शन का लिख के दो ना पॉइंट। हाँ, देगा। ठीक है, तो अभी देखो सर बेटा, उधर माइनस प्लस कैसे है वो भी बताओ। the change in the concentration of the reactant or the product with respect to time, simple as that. सबको समझा रेट ऑफ रिएक्शन? यस सर। रिपीट Yes, sir. ठीक है, आप सभी ये लिखें। रिपीट। पूरा रिपीट करूं? सर नहीं वो डेफिनेट नो। Definition. Define. डेफिनेशन। डिफाइन पॉइंट। Rate of a reaction is defined as change in concentration of reactants। बेटा ब्रैकेट में लिखना डिक्रीज। change in concentration of reactants, ब्रैकेट में लिखना डिक्रीज, और change in concentration of products, ब्रैकेट में लिखना इंक्रीज। और उसके बाद ये लिख लो, ये लिख रखा है ना, ये लिख लो। आई होप सबको समझा, क्योंकि इसके बेसिस Yes. Yes. मास एक्शन पढ़ने वाले हैं। यस सर समझा। जी। हो गया लिख के सर। हो गया बेटा? कैन आई रब द बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. जी आई रब इट। यस आई होप ये भी समझा तुमको कंसंट्रेशन वाला पार्ट, बिकॉज आगे काम समझा। आएगा। तो now we're going to study law of mass action। अब हम लोग देखने वाले हैं what is this law of mass action। अभी law of mass action is a combination of this rate का law, rate law। अभी ये क्या बोलता है? rate of a reaction, I'll give you a reaction like this। प्लीज मुझे कोई बाद में याद दिलाना कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर से मेरा मार्कर रिफिल करना है। क्या सर? वापस बोलो। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे याद दिलाना कि मुझे मार्कर्स जो हैं उनको रिफिल करना है इंक के साथ। इनकी इंक सूखती जा रही है। यस ओके सर। rate of a reaction, ए बेटा, this is a balanced chemical reaction। Yes. यस यस Yes. अच्छा, Yes. एक बात ध्यान दिया, यहाँ पे मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड जब मैं सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिंगल एरो है ना, कल मैंने बताया Yes. था। यस यस Yes. सिंगल एरो। अच्छा, तो इसका rate of this reaction is directly proportional to the product of molar concentration सर दो बार सुनाई दे रहा है। एक और है सर, एक और है। एक और है। एक दो बार सुनाई दे रहा है। दो दो खुद बोल रहे। बार हाँ ना वही बोल। सर बराबर बोल रही। अच्छा, rate of a reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants raised to their stoichiometric coefficients,
मैंने थोड़ा सर ये इंग्लिश स्टोइकोमेट्री मतलब क्या होता है? मैं ओ बता यस सर मैं थोड़ा इंग्लिश हाई फाई बोला, मैं इसको फिर से रिपीट करेगा, आप लोग थोड़ा सा शांत रह करके ध्यान देना, आपको शायद समझ जाएगा, ठीक है? सब सारे यहाँ पे ध्यान दें। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, rate of a chemical reaction is directly proportional to what? To the product बोले तो multiplication, to the product of what? Of the molar concentration, molar concentration किसका? Molar concentration of the reactants raised to what? To the stoichiometric coefficients as expressed in the balanced equation for the chemical reaction. इसके balanced equation में जो ये stoichiometric coefficients होते हैं ना, for example ये देखो बेटा, अपन ऐसा करते हैं ना, H2 plus N2 will give me 2NH3 3, तो 3 इसका stoichiometric coefficient हो गया, 2 इसका stoichiometric coefficient हो गया, वैसे ये small ABCD है, ठीक है? तो raised to the stoichiometric coefficient as expressed in this balanced chemical equation. सर सर मोलर आर मतलब कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन ना? मोलर Molar कॉन्सेंट्रेशन concentration कैसा मतलब पता चलेगा? या अल्लाह, क्या बोल रहे हो बेटा? मोलर मोलर कंसंट्रेशन कैसे पता कॉन्सेंट्रेशन चलेगा? कैसा पता चलेगा? मोलर कंसंट्रेशन कैसा पता चलेगा? डोंट वरी, दिया रहेगा, ठीक है? या तो रेट दिया रहेगा, या तो मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, या फिर ए या बी दिया रहेगा, कोई ना कुछ दिया रहेगा, उसके बाद ये अपन को ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा बेटा कि भाई एक रिएक्शन हो रही है, तुम इसका रेट ढूंढो, तुम इसका मोलर, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर डूइंग अ प्रैक्टिकल वर्क। थियोरेटिकली आपको वैल्यूज दिए हुए रहेंगे बेटा, तो उतना टेंशन मत लो आप, ठीक है? सर फिर सर से आर एक्सप्लेन मतलब करो रेट ऑफ रिएक्शन ना? लो मैं फिर से बता रहा हूँ, यस रेट, सर R means rate of a reaction, speed of the reaction. It depends on what? It depends directly on what? On the product of what? Of the reactants. Reactants नहीं, reactant का molar mass, reactant का molar concentration raised to the stoichiometric coefficient as expressed in the balanced chemical equation. किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, जिसका जो स्पीड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसके रिएक्टेंट्स का कितना हमने कंसंट्रेशन लिया है, वो कितनी स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, वो कितनी तेजी से रिएक्ट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे? सर वो एग्जांपल रिपीट करो ना, वो 2H2O plus Na अपने इधर लिखो। Just let me complete it once, फिर मैं बताएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, उसको हम लोग निकाल देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकाल के हम लोग क्या डालते हैं? के कांस्टेंट कांस्टेंट। टेंट ऑफ और प्रोपोर्शनैलिटी K is constant. तो ये K क्या हो जाएगा बेटा? ये K हमारा हो जाएगा, ठीक है? ये K हमारा सर क्या 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 हो जाएगा। के क्या होगा? K is your reaction सर के क्या होए? सर किसका तो सुना ही माइक नहीं बंद है, आवाज नहीं आ रहा बराबर। किसी का तो माइक चालू है। सर किसका तो माइक चालू है। यस सर। डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। बेटा माइक बंद करो सब लोग, मेरा छोड़ के। मेरा माइक बंद होगा तो बेटा लेक्चर नहीं हो पाएगा। See, I'm so good at jokes. ये देखो, K is giving me a rate constant. K is your rate constant. इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दूंगा तो इज इक्वल टू साइन डालूंगा, इज इक्वल टू साइन डालूंगा तो K इंट्रोड्यूस करूंगा। K काय आहे? K रेट कॉन्स्टंट आहे या इक्वेशन मध्ये। हो सर, हो समजलं। समझा। के का वैल्यू क्या रहेगा? पढ़ा मराठी। सर के का वैल्यू? अरे भाई K की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले लो आर समझ। बाय ए रेस टू ए बी रेस टू बी। न्यूमेरिकल अपने बाद में करेंगे बेटा। यस यस सर आप बोल नहीं रहे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आवाज नहीं आ रही। सर बोल ही नहीं रहे। बोल ही नहीं रहे तो क्या आएगा आवाज?
हेलो सर हेलो सर, हाय सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट है सर आवाज नहीं आ रहा है। तो उसमें यू आर ऑन म्यूट नहीं आ रहा है। तो हेलो 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 नहीं बात कर रहे सर, मजे ले रहे सर हैं। मजे ले रहे हैं। नहीं सर बात- मिमिक्री अच्छी। सर मिमिक्री कर सब लोग mute, रहे सब लोग म्यूट पे जाओ। नोट यहाँ ध्यान दो। अब देखो, ये मैंने जनरलाइज इक्वेशन दिया आपको, और यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स लिख के दिए। ये इस एग्जांपल्स को इससे कंपेयर करो, अगर फिर भी नहीं समझेगा तो पूछो मेरे को। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। ये एक एग्जांपल है, सर ये दूसरा है। हाँ बेटा, बोल बेटा। सर C और O2 के जगह पे उसका मोलर एटॉमिक मास आएगा कि एटॉमिक नंबर? मोलार कॉन्सेंट्रेशन आएगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ना तो एटॉमिक नंबर आएगा, ना ही एटॉमिक मास आएगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन आएगा। सर उसका फॉर्मूला। अरे मेरे बच्चे, उसकी वैल्यू क्या होगी उस पे आप ध्यान मत दो, वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी हुई होगी। अभी के लिए आप लॉ पे ध्यान दो, आप लॉ को समझो। लॉ समझ गया? यस सर समझ गया Yes. यस हो ठीक है। सर समजला. आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन आता लिहून घ्यायचं। सभी लिख लें, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें। झालं सर। सर स्टेटमेंट लिहून झालं का रे? हो झालं सर झालं. हा झालं सर जरा स्टेटमेंट आवाज- Statement. काय लिहिला जरा आवाज बाळा। सर स्टेटमेंट दो ना एक बार. स्टेटमेंट दूं एक बार? येस. यस The rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction पुढे हाँ? पुढे काय आहे पुढे? आगे क्या है? Rate of a chemical reaction is directly proportional। सर ये हो गया लिख के। ये हो गया लिख के, तो मैंने अभी बोला है। The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentrations to the product of molar concentrations of the reactants raised to their stoichiometric coefficients। स्पेलिंग काय? अरे भाई जान ले लो। raised to their stoichiometric, मैंने गलत लिखा है। CHIO। I-O. ओ आएगा ओ हाँ पता है, मैं चेक कर रहा था कितने लोग को पता है। यस पता है। stoichiometric coefficients, ठीक है। raised to their stoichiometric coefficients as expressed in the balanced equation for the reaction as expressed in the balance equation for the reaction। लिख लिया? यस यस कूलियोज। अब हम लोग डिराइव करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सभी ध्यान देंगे इसके ऊपर। मैंने ये मिटा देना है बोर्ड से।
Now we are going to derive an expression for. This is very important बेटा, सब लोग ध्यान देंगे. पहले मुझे सारा कंप्लीट करने देना, उसके बाद क्वेश्चंस पूछना. Expression for equilibrium. Expression for equilibrium constant. Expression for equilibrium constant Kc. Expression for equilibrium constant Kc. Expression for equilibrium constant Kc. ये बेटा, अब हम लोग equilibrium reaction की बात करते हैं. Equilibrium reaction बोले तो Rate of forward reaction equal to rate of backward. मतलब reversible reaction. Yes. 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 अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेला है. एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेला है. इस रिएक्शन के लिए दो रेट्स हैं. इस रिएक्शन के लिए दो रेट्स हैं. Which are those two rates? गिरीश राज पुरोहित बताएंगे आप. दूसरा कोई नहीं बोलेगा. गिरीश राज पुरोहित, are you alive? Are you there? Yes, sir. हाँ गिरीश, इसके दो रेट्स हैं. कौन से दो रेट्स हैं वो? सर कौन से, एक बार क्वेश्चन बोलो अच्छे से. क्वेश्चन ये है कि मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है. इस रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रेट्स हैं. वो दो रेट्स कौन से हैं? टू रेट. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सर संदेश, बोलो सर. someone else? सर Forward फॉरवर्ड रेट reaction बैकवर्ड and रेट. reverse rate. Forward reaction is equal to rate of reverse reaction and concentration of Forward same rate product and backward is rate. constant value. Very good बेटा. All Einstein and Aryabhatta speaking. Congratulations. Yes. हाँ, अब यहाँ Thank you, से. अब the thing is, we have two rates. One is your forward rate and the other is your reverse rate or backward. आप बेटा उसको reverse rate बोलो या backward rate बोलो, एक ही बात है. ठीक है? तो forward rate किसके लिए होगा? A B से C D. और reverse rate किसके लिए होगा? C D से A B. ठीक है? अच्छा, अच्छा. Now, for forward reaction. For forward reaction, what is going to be the rate, beta? The rate RF, forward rate is going to be KF. A times A A raised to A, B raised to B. A raised to A, B raised to B. Very good. B raised to B. This is equation 1. Acha, for reverse rate, for reverse reaction, this reaction is taking place in two directions, na beta? For reverse reaction, मेरा reverse rate क्या हो जाएगा? KR. C raised to D, C raised to C and D raised to D. Yes, Todi. ये साइड का रिएक्शन के लिए हो जाएगा C raised to C into D हो जाएगा मेरा. Right? Am I right? किसी को कंफ्यूजन कुछ? No. No. किसी को कोई आपत्ति है यहाँ पे कि भाई ये ऐसा क्यों आया? No. सबको समझा? Yes, Yes. sir. Yes. ओके, ठीक है. अच्छा, what happens at equilibrium? Forward and rate, forward Rate of backward rate, same rate. forward Rate reaction and of rate of forward backward reaction is constant. is constant. It's constant. Rate becomes equal to reverse rate. Forward rate of the reaction becomes equal to the reverse rate of the reaction. So can I say RF is equals to RR? Yes. Okay? Yes. From Yes. RF beta KF AA EB is equals to KR CC DD. Okay? Yes. Yes. Yes.
अच्छा, अब मैं क्या करेगा, अब मैं सिर्फ मैथमेटिकल पोजीशंस चेंज करेगा। के वाले टर्म्स को एक साइड लेके आएगा और कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाएगा। सो के एफ अपॉन के आर इक्वल्स टू सी सी डी डी अपॉन। upon A B B. अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप भी ऐसा नहीं बोलोगे बेटा। उसका मतलब क्या है, सी रेस टू सी, डी रेस टू डी, ए रेस टू ए, डी रेस टू डी। ठीक है ना बेटा? Yes. yes नाउ के एफ अपॉन के आर, इसको एक कांस्टेंट बना देंगे विच विल बिकम के सी। देयरफॉर के सी क्या हो जाएगा बेटा, सी रेस टू सी, डी रेस टू डी, D. Upon A raised to A, B raised to B B. raised to B. small b. This is nothing but the expression for equilibrium constant. Equilibrium constant. Equilibrium constant is what beta? Kc. Equilibrium constant Kc जो है वो हमने ऐसे डिराइव किया बेटा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत इजी जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे कि ये स्टेप No, कैसे sir. आया, वो स्टेप कैसे No. आया? No. no तुम लोगों ने पहले से पढ़ा है ये चैप्टर, No. no No. No. आ रहा है मतलब? Yes, sir. yes Oh, आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन बात है। अब आप इसको लिख लें प्लीज। Yes, sir. yes लिख लिया? Done, sir. No, sir. No, sir. Wait. no done Yes. done Done. Wait, sir. done Done. Don't take screenshots. I am planning to eat a peda in the lecture. You know? Peda? See, this is the best part of online lectures, right? You can do anything. yes You can eat, you can watch YouTube, you can use Instagram, you can do anything. behind the scenes. That's a No. different part. You should not do. Am I right, Piyush? yes 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 sir. yes yes No. yes yes हाँ, जो भी नो बोलना है बेटा Yes. प्लीज छत पे जाओ और कूद जाओ। Terrace है, terrace. yes Sir. balcony yes Back है. yes राइट इट डाउन रे, ये नुस्ता नुस्ता यस नुस्ता राडा। sir. झाला ना sir. झाला yes sir. राडा पण झाला, लिहून पण झाला. No, sir. Wait. done Completed. लिहून झालं सर done वेरी गुड, Done, sir. एक्सीलेंट, done done वेरी गुड। done हाँ बेटा, एक बेटा ये कैन आई इरेज दिस फ्रॉम द बोर्ड? Yeah. No, 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 Yes. sir. No, no. No. Wait, sir. Only yes yes Yes. अच्छा सुनो गाइस, जिसका हो गया है वो लोग कुछ मत बोलो। कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं वो लोग बोलो। शुड आई वेट फॉर वन मोर मिनट? Yes, yes sir. yes no Yes, sir. Yes. शांत रहना शुभम। क्या बोला? लोग पहले से लिख के रखते हैं, लेक्चर के हिसाब सिखाते हो, इसीलिए डन डन करते हैं। तो आप Yes, भाई sir. बीरबल चुप हो जाओ। नो सर तुम लोग का कॉलेज स्टार्ट हो गया क्या? नो नो Oh, Admission तो होने दो। No. 11 सर 3 राउंड बाकी है। फर्स्ट आउट होगा झगड़ा चालू है किसी अरे हाँ भाई हाँ, ये बोलना जरूरी है तुमको। चलो आई एम इरेजिंग नाउ। हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस sir. somebody is sipping some water or cold drink. I don't do that. If I start eating ना, पूरा लेक्चर खाते बैठेगा। मैं बोल रहा है, मैं तुमसे ज्यादा खा सकता हूँ। अभी देखो बेटा, अपन ने यस सर
हमने ये रिएक्शन लिखा था AABB will give me CCDD. This was the reaction. This was the equilibrium. What if I reverse the equilibrium? What if I reverse the equilibrium? इसके लिए Kc क्या था बेटा? इसके लिए Kc क्या था? C raised to C raised to C raised to D upon A raised to raised to A upon to B. B raised to B. Very good. कचरा कर दिया। अब देखो, अब मैंने क्या किया है ना, अब मैंने रिएक्शन को उल्टा लिख दिया है ऐसे। तो इसके लिए Kc क्या हो जाएगा? A raised to A raised to A D raised to C D to C B. upon C raised to D D raised raised to to C. D. D raised to D. ये क्या है? ये Kc डैश है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कांस्टेंट फॉर दिस रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स। अब देखो Kc डैश इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 1 अपॉन Kc। yes. यस। सिंपल। Yes. Kc dash is equal to 1 upon Kc. यस। Science Yes. of this. इसको भी लिख लो। Done, sir. Very good. Done, sir. Excellent. Yes, sir. Done. Very Done. yeah. Award Padma Bhushan. चलो, I'm assuming everybody has done this now. नो। Hey. ये एक ही बंदे का आवाज से डन भी आता है, Yes, sir. yes भी आता है। Are you multiple personality in my lecture? What is wrong with you, बेटा? Done. झाले सर. Okay. I want you to write down the expression for Kc and Kc dash for this reaction. I want you to write down the expression for Kc and Kc dash for this reaction. अपने अपने बुक में लिखना, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उससे मैच करना। Oh my. Done, sir. Done. Very good. डन डन डन। Done, sir. Done, sir. H2 raised to 3. Yes. Right? Yes. 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 Hey, bye. Am I right? Yes. 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 H. इसके लिए लिखो Done, sir. Done, sir. Done. I Yes. डन। यस। ये दोनों अच्छा। तो हाँ। अभी सब लोग को अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम बोला है कि द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप उस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू लिख पाओगे सब लोग? यस। Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, Kc ठीक है। व्हाट इज Kc? Equilibrium इक्विलिब्रियम constant. कांस्टेंट। Constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K is for constant, वो C क्यों डाला बेटा आपने वहां पे? Concentration के लिए. Concentration. Good, very good.
It does not Concentrate. constant. It means constant. Excellent. मोलर concentration है ना, वो C का मतलब ये है. The small c जो है वहां पे, that is representing the molar concentration. So equilibrium constant at molar concentration. इसका मतलब there will also be a equilibrium constant at something else, because यहाँ पे मैंने c specify किया है. अगर simply equilibrium constant होता तो मैं उसको k लिख सकता था, but मैंने kc लिखा है, मतलब kp भी कुछ होगा. अब ये kp क्या है? kp is your equilibrium constant at partial pressure. तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. आई गेस पढ़ाया है आप लोग. यस पढ़ा है. Yes, Dalton's law of partial pressure. वेरी गुड. पार्शियल प्रेशर कितने लोग को याद है? मेरे को. मेरे को. मुझे भी. एक्सीलेंट. मेरे को. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. सब गैसियस है, सब गैसियस है. बस टाइम है, इसका डेरिवेशन है 2 minutes. तो 2 मिनट 2 मिनट है. मैगी बन जाता है. Yes, Maggie. ठीक है बेटा. अभी जैसे हम KC किया था ना, KP भी सिंपल होगा. KP सिंपल होगा. द ओनली डिफरेंस इज मैंने KC किस पे कंसीडर किया था? कंसंट्रेशन पे कंसीडर. Concentration पे. एट पार्शियल प्रेशर. तो A का पार्शियल प्रेशर क्या है? PA. B का पार्शियल प्रेशर क्या है? PB. PB. पार्शियल प्रेशर क्या है? PC. पेड़ी. KP क्या हो जाएगा? KP क्या हो जाएगा बेटा? PA raised to Constant partial pressure. PD raised to D. PA raised to A. PB raised to B. To be simple. Yes. Equilibrium constant in terms of partial pressure is similar. Instead of concentration, you are representing it in terms of the partial pressure of the gases. Partial pressure पता है ना? A group of gases रहता है, तो उसमें से individual gas का कितना pressure है? That is the pressure of the pressure. ये मैंने सिखाया था. Yes, sir. Yes, sir. सिखाया यस था. सर. Pressure is equal to total pressure into mole fraction. Yes. यस. P is equals to P1 plus P2 plus P3 dot Pn. Yes, yes. PT is equal to P1 plus P2 plus Yes. P3 are the partial pressure of the gases in the mixture. देखो बेटा, इक्विलिब्रियम पे 1 2 3 4 गैस है, चारों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है, तो इसका इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? Kp will be Pc raised to C, PD raised to D, D raised to B. Yo, simple as that. Yes. यस. क्या yes? Yes. समझ. Yes. भाई प्लीज अपना माइक्स others. सब लोग अपने माइक्स बंद रखें. या तो आप घर में किसी शांति वाले कोने में बैठो या फिर अपने माइक्स बंद रखो. द ओनली 2 ऑप्शंस यू हैव. Now, yeah. Now we have a very nice derivation to study. तुम लोगों का लेक्चर है क्या इसके बाद भी? Yes. Yes. Yes, yes, yes. और नो. No. Yes. 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 Late Yes. admission का है sir. Yes, sir. 4 बजे. Third batch. अरे 4 बजे 2 घंटे है ना. No, sir. 2:15. 2:30 को है. 2:30. ठीक है. हम लोग को ना we have to find the relationship between KC and KP. KC और KP के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे. ओके तब तक नेक्स्ट क्लास में मुझे सब आपको रिवीजन लूंगा तो प्लीज पढ़ के आना, भूल मत जाना. सब इम्पोर्टेंट चीज है.